Lady, welcome to Godrej. ये यहाँ की जेल हुआ करती थी 1841 से 1972 तक। उधर आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो लाइट हाउस है। 40,000 कैनेडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल जो है वो सर्व किया था अफगान वॉर में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक खूबसूरत दिन है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ कनाडा के मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन, इसका नाम है गॉडरेज। गॉडरेज जो है टोरंटो से 250 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे पहुँचते हुए तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं और उम्मीद है कि रास्ते की साइट सीइंग भी अच्छी होगी। चले जी, चलते हैं, अल्लाह का नाम लेके सफ़र शुरू करते हैं। मैंने हाईवे 401 से ऑफ लिया था किचनर में और किचनर से गुजरते हुए फिर हम कंट्री रोड्स की तरफ आ गए हैं और इस वक्त कंट्री रोड्स की खूबसूरत एक विलेज से गुजर रहे हैं। रास्ते में कंट्री रोड्स में काफ़ी अच्छी अब ग्रीनरी शुरू हो गई है क्योंकि अभी स्प्रिंग के अंदर हम आ गए हैं। आज काफ़ी ज़्यादा सनशाइन है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। इस वक्त तकरीबन 18 टेम्परेचर है और सनशाइन के साथ जो फील लाइक है वो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा होगा, 20+ होगा। बड़े खूबसूरत लोगों के घर हैं यहाँ पे लोगों ने जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने पीछे बार्न्स वगैरह बनाए हुए हैं। अब ये पर्थ, वेलकम टू पर्थ ईस्ट आ गया जी। इसकी आबादी 15,300 है। यार कितना सोहना लगता पे, सोहना लगता पे। Lady, welcome to Godrej. ये हम गॉडरेज में एंटर हो गए हैं। 8,000 पॉपुलेशन है यहाँ की। क्या प्यारी सीनरी है यार, ऊपर से क्या व्यू है। ये जो मैं गॉडरेज में पहुंचा हूँ, यहाँ पे वो सामने हुरॉन हिस्टोरिकल गॉयल है जो कि सेंट्रल जेल थी, उसके सामने व्यू चेक करें। पीछे ये रिवर है कि नाला है, ये उसमें लेक में जाके गिरता है। ये हुरॉन हिस्टोरिकल गॉयल है। ये यहाँ की जेल हुआ करती थी 1841 से 1972 तक, फिर इसको बंद कर दिया था। इसको जाके देखते हैं अंदर। फ्री। Did you know regular admission to the Huron Country Museum and Historic Hall is free when you show your Huron Country Library card? But मेरे पास तो नहीं है। चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं। मैं इसके अंदर गया हूँ तो मुझे कहते जी अभी हम क्लोज़ होने लगे हैं, लेकिन अंदर जाने की टिकट जो है वो $10 है। तो मैंने कहा 10-15 मिनट देखने के लिए मैं आपको $10 पे कर दूँ। मैंने कहा जी सेंट्रल जेल क्विक टूर है, मतलब के कोई वर्थ नहीं था। 1872 में ये बंद हो गई थी। इन्होंने यहाँ के लोगों को रिलीफ दिया कि अब आपको जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जी हुरॉन लेक पे आया हूँ। खूबसूरत सीन है, ज़बरदस्त हवा चल रही है और इतनी रिफ्रेशिंग है। ये ऊपर से लाइट हाउस का सीन है
उधर आपको लेफ़्ट साइड पे जो है वो लाइट हाउस है, जो इनका एक फेमस जगह है, और उसके सामने ये व्यू है। और अगर लाइट हाउस के ऊपर चले जाएं तो काफ़ी अच्छे इसका व्यू नज़र आता है। गोडरेज के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि गोडरेज जो है ये एक काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ पे बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और बड़ा इस्टेब्लिश और बड़ा खूबसूरत जगह है। और मुझे यहाँ पे 3 बीचेस हैं, यहाँ पे मोस्टली लोग बीचेस के लिए आते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन जो है वो यहाँ पे है। ये जी यहाँ पे तोप खड़ी है और लाइट हाउस के सामने तोप है, और ये तोप डेफिनेटली यूज़ होती होगी जब फ्रेंच और अमेरिकन की वॉर्स होती थी, तो उस वक़्त ये प्रोटेक्शन के लिए, पहले क्योंकि नेवल वॉर्स होती थी सारी, तो उसके लिए ये तोप थी। फिलहाल तो बम नहीं, अंदर गंद है। अब चलते हैं उधर डाउनटाउन का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं और क्या है। ये डाउनटाउन में हूँ और डाउनटाउन में कोई है ही नहीं। आज सैटरडे है और मेरे ख्याल में वेदर को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा वेदर होगा। अभी ये बिल्कुल खाली है, मेरे ख्याल में हम अकेले ही हैं। बाकी बड़ा खूबसूरत सिटी है, मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ यहाँ पे, और बड़ा साफ़ सुथरा और बड़े अच्छी लिविंग है यहाँ पे। ये इनका ये राउंड जो है इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ का डाउनटाउन। जैसे पाकिस्तान में फैसलाबाद में घंटा घर है ना, उसके इर्द गिर्द अगर ऊपर से आप देखें तो वो उसी तरह रास्ते निकल रहे हैं। दरमियान में वहाँ पे घंटा घर है, यहाँ पे दरमियान में कोर्ट है। और ये वाहिद सिटी है, वाहिद तो नहीं कहूँगा, ये वन ऑफ द सिटी है जिसको बनाने से पहले उन पेपर डिज़ाइन किया गया था। तो ये मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। ये राइट साइड पे सारा हार्बर है, लोगों की खड़ी हैं बोट्स। और ये जो सामने है ब्लू बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है जी दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट की माइंस। ये मैं गोडरेज माइन के बाहर खड़ा हूँ और आप पढ़ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन है। इसमें हर साल 7 मिलियन टन से ज़्यादा जो सॉल्ट है वो निकाला जाता है यहाँ से। तो ये एक खूबसूरत जगह है। सिर्फ ये माइन एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो हार्बर आप देख रहे हो ये इतना खूबसूरत है। हुरैन लेक तो वैसे ही बड़ी मशहूर है कि ये दुनिया का सबसे साफ़ पानी यहाँ पे है। याद है हमने टोबरमरी जब किया था हुरैन लेक पे, ये है वो, वहाँ पे उसको कहते हैं दुनिया का हब है वो स्कूबा डाइविंग का। दुनिया का सबसे साफ़ सुथरा जो लेक का पानी है हुरैन लेक उनमें से है। इस हार्बर के अलावा दूसरे हार्बर पे भी जाऊंगा, वहाँ पे देखते हैं जाके। ये यहाँ की कम्युनिटी ने इसको रिकग्निशन है जो 40,000 कैनेडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल जो हैं वो सर्व किया था अफगान वॉर में, और
62 कैनेडियंस जो वॉर के अंदर मार गए थे अफ़गानिस्तान में, ये उनके लिए उन्होंने एज ए सिंबल रखा है ये टैंक। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं भी ये वो टैंक है जो है अफ़गान वॉर के अंदर यूज़ हुआ था 2001 से 2014 तक, ये वो टैंक है। ये देखें ये किस तरह अपने फोर्सेस के लोगों को या अपने कोई भी काम में लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं या उसमें किसी किस्म की भी कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह इज़्ज़त देते हैं। ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ की एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर, काउंटी लेवल के ऊपर उन्होंने ये टैंक रखा है, यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट दी है। ये वो माइन के दूसरी तरफ जो है वो मेन हार्बर है, वो ऊपर से मुझे लेके आया, तो वहीं पे मैं दूसरी तरफ वॉक कर रहा था और ये मैं इस तरफ आ गया हूँ अब। यहाँ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आके बंदा डे स्पेंड करे, बारबेक्यू करे और दूसरी एंटरटेनमेंट की कमाल चीज़ें यहाँ पे। वेदर अब थोड़ी इवनिंग हो रही है तो मैं फील कर रहा हूँ थोड़ा सा हवा में चल रहा है, बल्कि वो कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है कि आप बीच के ऊपर बैठो, क्योंकि अभी सिर्फ मई का महीना है। समर एक्चुअली 22 जून से शुरू होता है ऑफिशियली यहाँ पे, लेकिन जो हॉट वेदर है वो जून के मिड में जाके शुरू होता है। ये जो वॉकिंग ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, ये वॉकिंग ट्रैक वन ऑफ द बिगेस्ट वॉकिंग ट्रैक है जो मुझे पता चला है। ये 127 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली लंबा ट्रैक है।